बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज 29वीं रमजान मुबारक है और हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में रमजान मुबारक के हवाले से बताने जा रहे हैं कि हम पर कितने रोजे वाजिब हैं और हम छोड़े हुए रोजों और फदिया की फजा कैसे पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, रमजान मुबारक के दौरान रोजा रखना इस्लाम के 5 स्तूनों में से एक है जो इसे हर काबिल मुसलमानों के लिए जरूरी इबादत बनाता है। ताम ऐसे औकात होते हैं जब लोग सही वजूहात जैसे बीमारी, अमल, हैज, सफर या दीगर मुश्किलात की वजह से रोजा नहीं रख सकते। इस्लाम और इस बारे में रहनुमाई फराहम करता है कि रोजों की कज़ा के जरिए या बाज़ सूरत में फदिया अदा करके रोजों की तलाफी कैसे की जाए। इन फराइज को समझना बहुत जरूरी है ताकि ये इससे पहले अपने दीनी फराइज को सही तरीके से अदा कर सकें। कज़ा से मुराद रमजान के बाद के रोजों की कज़ा का अमल है। जिस शख्स के रोजे किसी आर्जी वजह से मसलन बीमारी, हैज या सब्र की वजह से छूट गए हों, इसे जल्द अज जल्द इन रोजों की कज़ा करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया सूरह बकरा 184 आयत नंबर में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, लेकिन अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब आर्जी उज़र खत्म हो जाए तो बाद में छोड़े हुए रोजे पूरे कर लिए जाएं। इसकी कोई मियाद बकरार नहीं है, लेकिन रमजान से पहले रोजों की कज़ा मुस्तहब है। अलबत्ता अगर कोई शख्स बगैर किसी माकूल वजह के ताखीर करे और अगला रमजान मुबारक आ जाए तो फिर भी इस पर अज़ाफी कफारा यानी बाज़ सूरतों में फदिया इसकी अदायगी के साथ साथ अपने को फौत शुदा रोजे भी पूरे करने होंगे। तो दोस्तों, फदिया इन लोगों के लिए मुआवजा है जो रोजा नहीं रख सकते और इनके सेहतयाब होने या बाद में रोजे की कज़ा की उम्मीद नहीं है। इसमें शामिल है बूढ़े लोग, वो लोग जो रोजा रखने के लिए बहुत कमजोर हैं और इन्हें दोबारा ताकत हासिल करने की उम्मीद नहीं है। दायमी तौर पर बीमार अफराद, वो लोग जो तवील मुद्दती बीमारियों में मुब्तला है जो इन्हें मुस्तकिल तौर पर रोजा रखने से रोकती है। तो दोस्तों, हामला या दूध पिलाने वाली ख्वातीन बाद सूरतों में अगर रोजा रखने से इनकी सेहत या बच्चे की सेहत को खतरा लाक हो और वो भी बाद में रोजे का कज़ा कर सकती है। तो दोस्तों, इन लोगों पर जो रोजा रख सकते हैं लेकिन मशक्कत के साथ फदिया हर रोज एक मस्कीन को खाना खिलाना, सूरह बकरा आयत नंबर 184 में अल्लाह ताला का फरमान है। तो दोस्तों, फदिया का हिसाब हर रोजे के बदले एक मस्कीन को खाना खिलाने पर होता है। ये रकम आम तौर पर एक जरूरतमंद शख्स के लिए काफी दिन 2 वक्त के खाने की कीमत है। सही कीमत खाने की मुकामी कीमत पर मुनहसर है। एक आम अमल यह है कि बुनियादी गजाई अशिया जैसे गंदम या चावल की कीमतों पर अमल किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स को रोजाना खाना खिलाने की कीमत है और किसी के 30 रोजे रह गए तो इसका फदिया ये 5, अगर मिसाल के तौर पर 5 है उस इलाके के हिसाब से, तो 5 ज़रबे 30 150 हुआ। 150 रुपए भी हो सकता है, 150 डॉलर भी हो सकता है, 150 पाउंड भी हो सकता है, लेकिन उस इलाके के हिसाब से, उसकी करेंसी के हिसाब से ये रकम इससे पहले गरीबों को दी जाती है और दी जानी चाहिए ताकि वो इससे बर वक्त इस्तेफादा कर सके। फदिया पूरे रमजान में एक साथ या बतदरीज अदा किया जा सकता है। ये एक मोतबर खैराती इदारे को भी दिया जा सकता है जो जरूरतमंदों में खाना तकसीम करता है। अगर किसी का रोजा कज़ा करने से पहले मर जाने का तो क्या होगा? अगर किसी शख्स में रोजों की कज़ा की इस्ताअत हो लेकिन वो ऐसा करने से पहले फौत हो जाए तो इसके घर वाले इसकी तरफ से रोजा रख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई फौत हो जाए और इसकी कज़ा के रोजे हों तो इसका वली इसकी तरफ से रोजा रखे। मुतबादल तौर पर अगर रोजा रखना मुमकिन ना हो तो अहले खाना अपनी तरफ से फदिया अदा कर सकता है। जिन लोगों पर कज़ा रोजे वाजिब अदा हैं, इनको मौसर तरीके से मुकम्मल करने के लिए
کچھ عملی نکات بھی ضروری ہیں جن میں منصوبہ بندی کریں. آپ نے جتنے روزے چھوڑے ہیں ان کی گنتی کریں اور اگلے رمضان سے پہلے انہیں مکمل کرنے کا شیڈول بنائیں. سوموار اور جمعرات کا روزہ، ان دنوں کے روزے کی سنت پر عمل کرنے سے فوت شدہ روزوں کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس سے سنت روزوں کے ساتھ جوڑیں. آپ قضا کے روزوں کو سنت روزوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جیسے کہ سفید دن ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ. ایک ریکارڈ رکھیں. منظم رہنے کے لیے ایک چھوٹے اور مکمل غیر روزوں کا ایک سادہ بلاک بنا لیں. قضا کی نیت کریں. روزہ رکھنے وقت واضح نیت کریں کہ یہ قضا روزوں کی ہے. جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے، اس بات کا اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم پر کتنے روزے واجب الادا ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں. ان لوگوں کے روزے عارضی وجوہات کی بنا پر چھوڑے گئے تھے، وہ قضا کے طور پر پورے کریں، اور جو صحیح وجوہات کی وجہ سے مستقل روزے نہیں رکھ سکتے انہیں فدیہ ادا کرنا چاہیے. ان اصولوں کو سمجھنے سے ہمیں رمضان المبارک کے روحانی فوائد کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے، اور یہ یقینی بنانا ہے کہ ہماری عبادت عید سے پہلے مکمل ہو جائے. ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے طالب ہوتے ہیں. اس بات کو یقینی بنانے ہوئے کہ ہمارے روزے درست اور قبول ہوں. اگر آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان کی قضا یا فدیہ کا اہتمام کرنے کا یہی بہترین وقت ہے تاکہ آپ صاف ضمیر اور فرض کی ادائیگی کے ساتھ عید میں داخل ہوں. اللہ اس بابرکت مہینے میں ہمارے روزے، عبادات اور کوششوں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.